नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय से कुछ महत्वपूर्ण पद्यों को लेकर के चर्चा की थी। आज हम मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय में बचे हुए जो हमारे पद्य हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे, उनके बारे में हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा अगला पद्य है आचार्यो ब्रह्मणो मूर्ति पिता मूर्ति प्रजापते माता पृथिव्या मूर्तिस्तु भ्राता स्व मूर्ति रात्मन है। अब यहाँ इस पद्य में बताया है कि जो माता है, पिता और जो आचार्य होता है, जो गुरु होता है, उनका कभी भी निरादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो किसी न किसी एक देवता स्वरूप मूर्ति होते हैं। तो इसी को लेकर के इस पद्य में मनु ने कहा है कि आचार्य ब्रह्मण मूर्ति, कि जो आचार्य होता है, जो गुरु होता है, वह ब्रह्मण अर्थात जो परमात्मा है उसका स्वरूप होता है, परमात्मा की मूर्ति होता है। पिता प्रजापति मूर्ति, और पिता जो होता है वो प्रजापति की मूर्ति है। पिता जो ब्रह्मा होता है उसका वह मूर्ति है, उसका वह स्वरूप है। माता तो पृथिव्या मूर्ति, और माता जो होती है वह पृथ्वी की मूर्ति है, अर्थात पृथ्वी के समान होती है। स्वभ्राता, और अपना जो भाई होता है आत्मरह मूर्ति, वह अपने स्वयं की मूर्ति होता है। तो इस प्रकार से जो माता पिता और जो गुरुजन है और जो बड़ा भाई है, इनका कभी भी निरादर नहीं करना चाहिए, कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। सदैव इनकी सेवा में, इनके हित के लिए हमें कार्य करते रहना चाहिए। तो इसमें मनु ने बताया है कि जो आचार्य होता है वह परमात्मा की मूर्ति होता है, परमात्मा स्वरूप होता है। जो पिता होता है वह प्रजापति की मूर्ति होता है, अर्थात वह ब्रह्मा के समान होता है, ब्रह्मा का स्वरूप होता है। और जो माता होती है वह पृथ्वी की मूर्ति होती है, और जो बड़ा भाई होता है वह अपने स्वयं की मूर्ति होता है। तो इस प्रकार कभी भी इन सभी का अनादर नहीं करना चाहिए, इनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए। यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति ही शक्या कर्तुम वर्ष शतेरपि। अब यहाँ इस पद्य के अंतर्गत मनु ने बताया है कि संतान की उत्पत्ति के समय माता और पिता जिस कष्ट को सहन करते हैं उसका बदला कभी भी नहीं चुकाया जा सकता। तो माता पिता के द्वारा जो कष्ट की असह्यता होती है उसका वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। तो देखिए मनु कहते हैं कि माता पितरौ नृणाम संभवे, कि नृणाम संभवे अर्थात संतान की उत्पत्ति के समय माता पितरौ, माता और पिता के द्वारा यम क्लेशम सहेते, जिस क्लेश अर्थात जिस कष्ट को सहा जाता है, तस्य वर्ष शते अपि, उस कष्ट का या उस जो क्लेश है उसका वर्ष शते अपि अर्थात 100 वर्षों में भी निष्कृति कर्तु न शक्या, उसका बदला नहीं चुकाया जा सकता, या कोई भी उस बदले को चुकाने में समर्थ नहीं हो पाता है। तो संतान उत्पत्ति के समय माता और पिता के द्वारा जिस कष्ट को सहन किया जाता है उस कष्ट का बदला वह बालक या वह संतान 100 वर्ष के बाद भी, या 100 वर्ष जन्म या 100 बार जन्म लेने के पश्चात भी उस कष्ट, उस क्लेश का बदला नहीं चुका सकता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए। तयोर नित्यम प्रियम कुर्याद आचार्यस्य च सर्वदा तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वम समाप्यते। तो यहाँ इस पद्य में मनु ने माता पिता और गुरु इन तीनों की सेवा करने का वर्णन किया है कि सदैव इन तीनों की सेवा करनी चाहिए। तो इसी को लेकर के मनु कहते हैं कि तयो अर्थात माता और पिता, वो दोनों नित्यम आचार्यम च, और आचार्य की सर्वदा प्रियम कुर्यात, सदैव ही प्रिय करना चाहिए, उनका हित करना चाहिए, उनका कल्याण करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। तो माता पिता और आचार्य का सदैव प्रिय करना चाहिए, उनका कल्याण करना चाहिए, उनके हित के कार्यों को करना चाहिए। तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु, उन तीनों के संतुष्ट होने पर,
सर्वम तपः समाप्यते, तो सारे तप जो होते हैं वह समाप्त हो जाते हैं। तो इन तीनों की सेवा करने के पश्चात जीवन में किसी भी तप की आवश्यकता नहीं होती है, सारे तप समाप्त हो जाते हैं यदि ये तीनों प्रसन्न हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। तीनों का तात्पर्य है माता, पिता और आचार्य अर्थात गुरु। इन तीनों की सदैव ही हित के कार्यों को करना चाहिए और ये तीनों यदि प्रसन्न हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, तो सारे तप जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं, अन्य किसी की तप की आवश्यकता नहीं होती है। तो सदैव इन तीनों का हित करना चाहिए, इनकी सेवा करनी चाहिए। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला देखिए, तेषाम त्रयाणाम शुश्रूषा परमं तपः उच्यते न तई अभ्यनुज्ञातो धर्मवन्यम समाचरेत। अब यहाँ माता, पिता और आचार्य इनकी सेवा करने को ही तप कहा गया है, ये परम तप होता है। इसीलिए कहा है कि इनकी सेवा करने से, इनके संतुष्ट होने पर सारे तप जो है वो समाप्त हो जाते हैं। तो इनकी जो सेवा है वही परम तप कहा गया है। तो इसके लिए मनु ने कहा है कि तेषाम त्रयाणाम शुश्रूषा परमम तपः उच्यते, इन तीनों की सेवा करना ही परम तप कहा जाता है। माता, पिता और आचार्य अर्थात गुरु की सेवा करना ही परम तप कहा जाता है। तई अभ्यनुज्ञातः अन्य धर्म न समाचरेत, और उनकी आज्ञा के बिना, तई अभ्यनुज्ञातः अर्थात उन तीनों की या उनकी आज्ञा के बिना अन्य धर्मम न समाचरेत, अन्य धर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। क्योंकि इन तीनों की सेवा करना ही परम तप जब कहा जाता है तो फिर अन्य धर्म की आचरण की आवश्यकता ही नहीं होती है। तो इसलिए कहा गया है कि इन तीनों की सेवा करना ही परम तप कहा गया है। माता, पिता और आचार्य की सेवा करना ही परम तप होता है और इनकी आज्ञा के बिना अन्य किसी धर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर तपस्या की पूर्णता माता, पिता और आचार्य की सेवा होती है कि सारे तप क्या है, समाप्त हो जाते हैं, सारे तप पूर्ण हो जाते हैं जब इन तीनों की सेवा की जाती है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए, तय एव ही त्रयो लोकास्त एव त्रय आश्रमा त एव ही त्रयो वेदास्त एवोक्ता स्त्रयो अग्नय है। अब यहाँ इन तीनों को वेद कहा गया है, इन तीनों को ही आश्रम कहा गया है, इन तीनों को ही अग्नि कहा गया है, इन तीनों को ही तीन लोक कहा गया है। तो या इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। तो मनु कहते हैं कि ही निश्चित रूप से ते एव त्रय लोका, ये तीनों तीन लोक कहे जाते हैं या तीनों लोक होते हैं। माता, पिता और आचार्य ये तीन लोक कहे गए हैं। और तीन लोक कौन कौन से हैं? सबसे पहले पृथ्वी लोक, तत्पश्चात अंतरिक्ष लोक और तत्पश्चात है स्वर्ग लोक। तो इन तीनों को ये तीन लोक कहे गए हैं, अर्थात माता, पिता और आचार्य को तीनों लोक कहा गया है। फिर कहते हैं ते एव त्रय आश्रमा, और ये तीनों ही तीन आश्रम होते हैं। और तीन आश्रम कौन कौन से हो गए? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम और वानप्रस्थाश्रम। तो ये तीनों ही क्या कहे गए हैं? तीन आश्रम कहे गए हैं। ही ते एव त्रय वेदा, और ये तीनों ही वेद होते हैं। तीनों वेद से तात्पर्य हो गया ऋग्वेद हो, यजुर्वेद और सामवेद। ये तीनों ही तीन वेद कहे गए हैं। फिर कहते हैं कि ते एव त्रयः अग्नयः उक्ता, और ये तीनों ही तीन प्रकार की अग्नि कही गई हैं। ये तीनों ही तीनों अग्नियां होती हैं। तो तीन अग्नियों की बात आती है तो तीन अग्नियां हैं ग्राहपत्य, दाक्षिणात्य और आहवनीय। तो तीन है गार्हपत्य, दक्षिणात्य
और अहवनिया। तो इस प्रकार से ये तीनों ही क्या है, तीन अग्नि कहे गए हैं, आहवनीय है। तो ये जो माता पिता और जो गुरु हैं, इनको तीन लोक कहा गया है, पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक और स्वर्गलोक। माता पिता और आचार्य, इन तीनों को ही तीन आश्रम कहे गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। इन तीनों को ही अर्थात माता पिता और आचार्य को तीन वेद कहे गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। और इन तीनों को अर्थात माता पिता और आचार्य को तीन अग्नियां कही गई हैं, गार्हपत्य, दक्षिणात्य और आहवनीय। इस प्रकार से ये जो माता पिता और आचार्य होते हैं, ये तीनों ही वेद कहे गए हैं, तीनों ही आश्रम कहे गए हैं, तीनों ही लोक कहे गए हैं और तीनों ही अग्नियां कही गई हैं। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए, पिता वै गार्हपत्यो अग्निर्माता अग्नि दक्षिण है स्मृत है, गुरु आहवनीय हस्तु साग्नित्रेया गरीयसी। अब यहाँ पर इस पद्य के अंतर्गत माता पिता और गुरुजन को अर्थात आचार्य को तीन प्रकार की अग्नियां बताई गई हैं कि माता किस प्रकार की अग्नि है, पिता किस प्रकार की अग्नि है और गुरु जो आचार्य है वह किस प्रकार की अग्नि कही गई है। तो उसके लिए मनु ने कहा है कि पिता वै गार्हपत्य अग्नि ही, अर्थात जो पिता होता है वह गार्हपत्य अग्नि कही जाती है। यहाँ जो गार्हपत्य है यह किसका रूप है, पिता का रूप है। फिर कहते हैं माता दक्षिण है अग्नि स्मृत है, और माता जो होती है वह दक्षिणात्य जो अग्नि होती है उसका रूप होती है। तो दक्षिणात्य माता है और गुरु हेतु आहवनीय है, और जो गुरु होता है वह आहवनीय अग्नि होती है। सा अग्नि त्रेता गरीयसी, और ये तीनों ही अग्नि क्या होती हैं, गरीयसी अर्थात श्रेष्ठ होती हैं। तीनों ही अग्नियों को श्रेष्ठ बताया गया है। तो इस पद्य में मनु ने माता पिता और गुरु को तीन प्रकार की अग्नियों से संबोधित किया है, जिसमें जो पिता होता है वह गार्हपत्य अग्नि होती है, माता जो है वह दक्षिणात्य अग्नि होती है, और जो गुरु या आचार्य जो होता है वह आहवनीय अग्नि होती है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए, त्रिषु अप्रमाद्य नितेषु त्रिलोकान विजयेद गृही, दीप्यमान है स्वपुषा देववद्दिवि मोदते। अब यहाँ कहते हैं, मनु ने कहा है यदि इन तीनों की सेवा की जाए तो वह बालक, वह शिष्य, वह ब्रह्मचारी देवलोक को प्राप्त करता है, उस परम पद, उस ब्रह्मलोक को वह प्राप्त करता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। तो मनु कहते हैं कि गृही अर्थात जो गृहस्थ आश्रम को धारण किए हुए हो, जो गृहस्थी है, गृही एतेषु त्रिषु अप्रमाद्यन त्रीन लोकान विजेत। यदि कोई जो गृहस्थ है वह यदि इन तीनों की सावधान होकर के पवित्र मन से इनकी सेवा करता है तो वह तीनों लोकों पर विजय को प्राप्त कर लेता है। कि जो गृहस्थी इन तीनों की सेवा करता है, माता पिता और गुरु अर्थात आचार्य की सेवा करता है, तो वह तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर लेता है। स्व पुषा दीप्यमान है दिवि देववत मोदते, और स्वर्ग में वह सूर्य के समान प्रकाशित होते हुए अपने तेजस्वी शरीर से दिदीप्यमान होकर के या प्रकाशवान होकर के परम आनंद को वह प्राप्त करता है। यदि कोई गृहस्थी है अर्थात कोई गृहस्थ आश्रम को धारण किए हुए है और वह यदि इन तीनों की सेवा करता है, माता पिता और आचार्य की सेवा करता है, तो वह तीनों लोकों को प्राप्त कर लेता है और वह स्वर्ग में सूर्य के समान प्रकाशमान होते हुए अपने तेजस्वी शरीर के द्वारा या तेजस्वी शरीर से प्रकाशमान होते हुए वह परम आनंद को प्राप्त करता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए, इमं लोकम मातृभक्तया पितृभक्तया तो मध्यम गुरु शुश्रूषया त्वयं ब्रह्मलोकम स्मश्नुते। अब यहाँ इस पद्य में जो तीनों की जो भक्ति होती है अर्थात तीनों की जो सेवा होती है उससे लोकत्रय की प्राप्ति होती है, अर्थात वह तीनों लोकों को प्राप्त कर लेता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। तो मनु कहते हैं कि मातृभक्तया इमं लोकम, कि माता की भक्ति से अर्थात माता की सेवा करने से
इमम लोकम, इस लोक को प्राप्त करता है। इस लोक का तात्पर्य है पृथ्वी लोक, कि माता की सेवा करने से, माता का हित करने से, माता की भक्ति करने से वह गृहस्थी इस लोक को प्राप्त करता है, अर्थात इस पृथ्वी लोक को वह जीत लेता है, उसको प्राप्त करता है। पितृभक्तया तो मध्यमम, और पिता की भक्ति से, पिता की सेवा से वह मध्य लोक को प्राप्त करता है, अर्थात वह अंतरिक्ष लोक को जीत लेता है, उसे वह प्राप्त कर लेता है। एवं गुरु शुश्रूषया तो ब्रह्मलोकम समुष्णते, और गुरु की सेवा से, गुरु के हित करने से, गुरु की भक्ति से वह ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है, अर्थात वह स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है, स्वर्ग को जीत लेता है। जिस प्रकार से माता पिता और गुरु की सेवा करने से वह गृहस्थी या गृहस्थ आश्रम को धारण किया हुआ ब्रह्मचारी या शिष्य तीनों लोकों को प्राप्त कर लेता है। तो मनु ने कहा है कि माता की सेवा करने से वह इस लोक को अर्थात पृथ्वी लोक को जीत लेता है, पिता की सेवा करने से वह अंतरिक्ष लोक को जीत लेता है, और गुरु की सेवा करने से वह ब्रह्म लोक अर्थात स्वर्ग लोक को वह जीत लेता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए, सर्वे तस्यादृता धर्मा यश्येते त्रय आदृता अनादृता तो यश्येते सर्वास्तस्या फलः क्रिया। इस पद्य में मनु ने कहा है कि सेवा करने से, इन तीनों की सेवा करने से जो समस्त क्रियाएं होती हैं, समस्त जो कार्य होते हैं वो सफल हो जाते हैं। इसलिए कभी भी इन तीनों की निंदा नहीं करनी चाहिए, कभी भी इन तीनों का अनादर नहीं करना चाहिए। तो इसी का वर्णन करते हुए मनु ने कहा है कि यस्य एते त्रय आदृता, यदि इन तीनों की सेवा की जाती है, इन तीनों का आदर किया जाता है, तो तस्य सर्वे धर्मा आदृता, तो उसके द्वारा सब धर्मों का आदर किया जाता है। उसके द्वारा का अर्थात जो गृहस्थी है, गृहस्थ आश्रम को धारण किया हुआ है, जो ब्रह्मचारी है, जो शिष्य होता है, यदि वह माता पिता और गुरु की सेवा करता है, उनका आदर करता है, तो इसका तात्पर्य है कि वह समस्त धर्मों का आदर करने वाला होता है और समस्त धर्मों का वह आदर करता है। तो यस्य एते अनादृतः तस्य सर्वः क्रिया अफला बसंती, और यदि वह इन तीनों का अनादर करता है, इन तीनों की निंदा करता है, तो उसके समस्त जो कार्य हैं वो निष्फल हो जाते हैं। उसका कोई भी कर्म, कोई भी कार्य, कोई भी क्रिया सफल नहीं होती, समस्त निष्फल हो जाते हैं। तो यहाँ मनु कहते हैं कि इन तीनों की सेवा करना, इन तीनों का आदर करना, सभी धर्मों का आदर करना है, और यदि इन तीनों का अनादर कोई करता है तो उसके समस्त क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए, यावत् त्रयस्ते जीवेयुस्तावन अन्यम समाचरेत तेषु एव नित्यम शुश्रूषा कुर्यात प्रिय हिते रतः। अब यहाँ मनु कहते हैं कि जब तक व्यक्ति जीवित रहे या जब तक ये तीनों जीवित रहे, उनकी सदैव सेवा करते रहना चाहिए, कि इनकी सेवा के प्रति जो प्रवृत्ति होनी चाहिए किसी संतान की, किसी शिष्य की, किसी ब्रह्मचारी की, तो उसके बारे में इस पद्य में मनु ने बताया है। तो मनु कहते हैं कि यावत ते त्रय जीवेयुः, जब तक ये तीनों जीवित रहे, तावत अन्यम न समाचरेत, तब तक अन्य किसी धर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। प्रिय हिते रतः तेषु नित्यम एव शुश्रूषा कुर्यात, और सदैव इनके लिए प्रिय, सदैव इनके लिए हितकारी कार्यों को करना चाहिए, या इनके कार्यों को करते हुए प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, और इनकी निरंतर सेवा करनी चाहिए। तो मनु ने कहा है कि जब तक ये तीनों जीवित रहे, अर्थात माता पिता और आचार्य जब तक जीवित रहे, अन्य किसी धर्म का आचरण नहीं करना चाहिए, और सदैव इनके लिए प्रिय और सदैव इनके लिए हितकर कार्यों को करना चाहिए, और निरंतर इनकी सेवा करनी चाहिए। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए, त्रिशवेते स्वस्ति कृत्यम ही पुरुषस्य समाप्यते एष धर्म परः साक्षात् उपधर्म अन्य उच्यते। इस पद्य में मनु ने कहा है कि इन तीनों की सेवा करना परम धर्म होता है,
यह परम तप होता है और बाकी जो अन्य हैं वो सभी उपधर्म कहे जाते हैं। तो इसको लेकर के मनु ने कहा है कि ही निश्चित रूप से ही एतेषु त्रिषु पुरुषस्य इति कृत्य समाप्यते, कि इन तीनों की सेवा करने से पुरुष के समस्त कर्म जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं। यदि कोई इन तीनों की सेवा करता है, कोई माता पिता और आचार्य की सेवा करता है, तो उसके अन्य जितने भी कर्म हैं वो सारे समाप्त हो जाते हैं। उसे अन्य किसी कर्म को करने की आवश्यकता नहीं, अन्य किसी धर्म का आचरण करने की आवश्यकता नहीं होती। तो इन तीनों की सेवा करने से व्यक्ति के अन्य समस्त कर्म जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि ऐसे साक्षात परम धर्म है, यही अर्थात सेवा धर्म, यही परम धर्म कहा जाता है। अन्य उपधर्म उच्यते, और अन्य सभी उपधर्म कहे जाते हैं। तो सेवा करना परम धर्म होता है, यही परम धर्म कहा गया है, और अन्य जितने भी हैं वो सभी उपधर्म कहे गए हैं। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए, विषादप्यमृतम ग्राह्यम बालादपि सुभाषितम अमित्रादपि सद्वृत मेधादपि कांचनम। अब यहाँ पर मनु ने कहा है कि अमृत आदि की जो ग्राह्यता होती है उसके बारे में वर्णन किया है कि विष आदि से भी अमृत को निकाल लेना चाहिए, उससे ग्रहण कर लेना चाहिए। तो इसी प्रकार के कुछ उदाहरण यहाँ पर मनु ने इस पद्य में प्रस्तुत किए हैं। तो उसके लिए मनु ने कहा है कि विषाद अपि अमृतम ग्राह्यम, कि विष से भी अमृत को ग्रहण करना चाहिए। बालात अपि सुभाषितम, और बालक से भी सुंदर वचनों को ग्रहण करना चाहिए। अमित्रात अपि सद्वृतम, शत्रु से भी सदाचार को ग्रहण करना चाहिए। और अमिध्यात अपि कांचनम ग्राह्यम, और अपवित्र स्थान से भी स्वर्ण को प्राप्त करना चाहिए, कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर अमृत आदि की जो ग्राह्यता है उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो मनु कहते हैं कि विष से भी अमृत को प्राप्त कर लेना चाहिए, बालक से भी सुभाषित अर्थात सुंदर वचनों को ग्रहण कर लेना चाहिए, शत्रु से भी सदाचार को ग्रहण कर लेना चाहिए, और अपवित्र स्थान से भी स्वर्ण को प्राप्त कर लेना चाहिए। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए, स्त्रियो रत्नानिधो विद्या धर्म शौचम सुभाषितम विविधानि च शिल्पानि समादयानि सर्वतः है। इस पद्य में मनु ने कहा है कि स्त्री, रत्न, विद्या आदि की जो ग्राह्यता होती है उन्हें ले लेना चाहिए, अर्थात उनको ग्रहण कर लेना चाहिए। तो उसके लिए मनु ने कहा है कि स्त्रिय अर्थात स्त्रियां, रत्नानि अर्थात रत्न, अधो विद्या अर्थात विद्या ज्ञान, धर्म है अर्थात धर्म, शौच है अर्थात पवित्रता, सुभाषित है अर्थात सुंदर वचन, विविधानि शिल्पानि, और अनेक प्रकार की जो कलाकारी होती है वह सर्वतः समादयानि, सबसे ग्रहण कर लेनी चाहिए। तो यहाँ जो स्त्रियां, रत्न और विद्या आदि है उनकी ग्राह्यता का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। तो मनु कहते हैं कि स्त्री है अर्थात स्त्रियां, रत्नानि अर्थात रत्न, अधो विद्या अर्थात विद्या, शौचय अर्थात पवित्रता, धर्म अर्थात धर्म, सुभाषित अर्थात सुंदर वचन, विविधानि शिल्पानि, और अनेक प्रकार की जो कारीगरी होती है वह सर्वतः समादयानि, सबसे ग्रहण कर लेनी चाहिए। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए, ना ब्राह्मणे गुरो शिष्यो वासमान अंतिकम वशेत, ब्राह्मणे चाननो चाने काक्षन गतिम अनुत्तमाम। अब यहाँ इस पद्य में मनु ने कहा है कि ब्राह्मण के अलावा अर्थात जो ब्राह्मण नहीं होता और जो वेद आदि को नहीं जानता है, ऐसे उस गुरु के समीप कभी भी ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए, ब्रह्मचर्य के लिए कभी भी निवास नहीं करना चाहिए। तो इसको लेकर के मनु ने कहा है कि शिष्य अर्थात शिष्य अनुत्तमा गति काक्षण, यदि शिष्य उत्तम गति को प्राप्त करना चाहता है, यदि वह स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहता है, तो अब्राह्मणे अर्थात जो ब्राह्मण नहीं है, अनुचाने ब्राह्मणे, और जो अंगों के सहित अर्थात वेदांगों के सहित वेद को नहीं जानता है,
आत्यंतिकम वासम न वसेत, ऐसे उस गुरु के पास वास नहीं करना चाहिए, उनके साथ नहीं रहना चाहिए, उनके पास निवास नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए मनु ने कहा है कि जो शिष्य उत्तम गति को प्राप्त करना चाहता है, उस स्वर्ग को प्राप्त करना चाहता है, तो वह शिष्य जो ब्राह्मण नहीं है और जो अंगों अर्थात वेदांगों के सहित वेद को नहीं जानता है, ऐसे उस गुरु के पास कभी भी ब्रह्मचर्य के लिए निवास न करे। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए। आसमाप्ते शरीरस्य यस्तु शुश्रूषते गुरुम स गच्छतेंजसा विप्रो ब्राह्मण है सदम शाश्वतम। तो यहाँ इस पद्य में मनु ने कहा है कि आजीवन अर्थात जब तक शिष्य का या व्यक्ति का जीवन रहता है तब तक उसे गुरु की सेवा करनी चाहिए। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु वर्णन कर रहे हैं और कहते हैं कि यह तो शरीरस्य आसमाप्ते, कि जब तक शरीर की समाप्ति नहीं होती या जब तक शरीर रहता है तब तक गुरुम शुश्रूषते, गुरु की सेवा करनी चाहिए। स विप्रः ब्राह्मण शाश्वतम सदम अंजसा गच्छति, और वह ब्राह्मण है शाश्वत अर्थात उस परम पद उस ब्रह्मलोक को अंजसा गच्छति, बड़ी ही शीघ्रता के साथ प्राप्त कर लेता है। कि जब तक शरीर रहता है, जब तक शरीर की समाप्ति नहीं होती तब तक गुरु की सेवा करनी चाहिए, और ऐसे करते हुए अर्थात गुरु की सेवा करते हुए वह व्यक्ति उस ब्रह्मलोक को बड़ी ही शीघ्रता के साथ प्राप्त कर लेता है, वह स्वर्ग लोक को प्राप्त कर लेता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए। क्षेत्रम हिरण्यम गामश्यम क्षत्रोपान हमासनम धान्यम शाकम च वासांसी गुरुवे प्रीति मावहेत। अब यहाँ इस पद्य में मनु ने गुरु दक्षिणा के संदर्भ में वर्णन किया है कि गुरु दक्षिणा के समय क्या क्या गुरु को दिया जा सकता है, उन देय पदार्थों के बारे में मनु ने इस पद्य में वर्णन किया है। तो मनु ने कहा है गुरुवे अर्थात गुरु के लिए, क्षेत्रम अर्थात भूमि, हिरण्यम अर्थात स्वर्ण, गाम अर्थात गाय, अश्वम अर्थात घोड़ा, छत्रो अर्थात छाता, उपानहम अर्थात जूते, आसनम अर्थात आसन, धान्यम अर्थात अन्न, शाकम अर्थात शाक, वाशांसी च और वस्त्र, दत्वा दे करके प्रीतिम आवेत, उन्हें प्रसन्न करना चाहिए अर्थात गुरु को प्रसन्न करना चाहिए। गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में किन किन पदार्थों को देना चाहिए उनके संदर्भ में मनु ने इस पद्य में वर्णन किया है। और मनु ने कहा है कि गुरु के लिए क्षेत्रम अर्थात भूमि, हिरण्यम अर्थात स्वर्ण, गाम अर्थात गाय, अश्वम अर्थात घोड़ा, छत्र अर्थात छाता, उपानम अर्थात जूते, आसनम अर्थात आसन, धान्यम अर्थात अन्न, शाकम अर्थात शाक और वांसांसी च अर्थात वस्त्र आदि को देकर के गुरु को प्रसन्न करना चाहिए। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए। और यह जो पद्य है ये मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का अंतिम पद्य है। तो उसको देखिए कि एवं चरति यो विप्रो ब्रह्मचर्यम अविलुप्तः स गच्छतु उत्तम स्थानम चेहा जायते पुनः। यहाँ इस पद्य में कहा है, मनु कहते हैं कि आजीवन गुरु की सेवा करने से किस फल की प्राप्ति होती है, गुरु सेवा का परिणाम क्या होता है, उसका वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। तो मनु कहते हैं कि यह अर्थात जो विप्र है अर्थात ब्राह्मण अविलुप्त है अर्थात अखंडित होकर के एवं ब्रह्मचर्य चरती अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करता है अर्थात गुरु की सेवा करता है, सह वह उत्तम स्थानम गच्छति, वह उत्तम स्थान को प्राप्त करता है, श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करता है, उस स्वर्ग लोक को वह प्राप्त करता है। इह च पुनः न जायते, और इस संसार में वह पुनः उत्पन्न नहीं होता अर्थात वह जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है और उस परम पद ब्रह्मलोक को वह प्राप्त करता है। तो यहाँ मनु ने गुरु की सेवा करने का जो परिणाम होता है उसका वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। तो मनु कहते हैं कि जो ब्राह्मण अखंडित होकर के अर्थात दूषित हुए बिना ही
गुरु की सेवा करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तो वह व्यक्ति उत्तम स्थान को प्राप्त करता है, वह ब्राह्मण परम पद को प्राप्त करता है, स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है और वह इस लोक में पुनः उत्पन्न नहीं होता, अर्थात वह जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर के मोक्ष की प्राप्ति करता है, उस परम पद ब्रह्म लोक को वह प्राप्त करता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। तो इस प्रकार से आज हमने मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय को पूर्ण कर लिया है। इसके अंतर्गत जिस विशेष ज्ञान को दिया गया है, मनु के द्वारा बताया गया है, उन समस्त ज्ञान को हमने सीखा, उनके बारे में हमने जाना। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम नए किसी विषय के साथ उपस्थित होंगे। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।